कि बिहार में छठे चरण का शिक्षक नियोजन जो है वो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसके बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली अगले वर्ष जनवरी-फरवरी से संभावित है। लेकिन एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि 7वें फेज में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एसटीईटी अभ्यर्थियों की भर्ती अब ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से निकलकर एक नई संशोधित शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत की जाने वाली है। तो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत क्या क्या बदलाव होंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, वो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। उससे पहले एसटीईटी पर चल रहे महत्वपूर्ण कोर्ट केसेस पर चर्चा करेंगे, उसकी अपडेट देंगे। फिर वीडियो के एंड में आपको छठे चरण के शिक्षक नियोजन की ताज़ा जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको याद होगा कि पटना हाईकोर्ट में बिहार एसटीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही अभ्यर्थियों की तरफ से महत्वपूर्ण केसेस दायर हैं, लेकिन किसी भी केस में अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और पॉसिबिलिटी यही है कि अभी आगे आने वाले दिनों में सुनवाई के आसार काफ़ी कम हैं, क्योंकि डेली केसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है और नई तारीख दे दी जा रही है। तो अभी कोर्ट का शेड्यूल बिजी होने के कारण आगे आने वाले कुछ दिनों में सुनवाई के आसार थोड़े कम हैं। जैसे कोई अपडेट निकल कर आएगी तो आपको बताया जाएगा। अब चलते हैं 7वें चरण की शिक्षक बहाली में जो व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं उसकी तरफ। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्वारा यह जानकारी दी गई है कि 7वें चरण में एसटीईटी अभ्यर्थियों की जो बहाली होने जा रही है उसमें व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, नियमावली 2020 में भी मेजर चेंजेस आ सकते हैं, इसके संकेत सचिवालय द्वारा दिए गए हैं। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसकी तरफ पहले चलते हैं। सबसे पहली संभावना यह हो सकती है कि जैसा कि हमने देखा है कि हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापकों की भर्ती बीपीएससी के थ्रू बिहार में अब की जानी है, उसी तरह से बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ही कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें टीईटी या एसटीईटी अभ्यर्थी शामिल होंगे और यह परीक्षा बीपीएससी द्वारा ली जाएगी। तो ये पहली संभावना है कि नियमावली में चेंजेस होकर अब बीपीएससी द्वारा बहाली हो शिक्षकों की 7वें चरण में। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि प्रधानाध्यापकों के लिए ये परीक्षा आप जैसा कि जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद परीक्षा होनी है। इसी तरह से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए भी बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाए और उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। परीक्षा का क्या सिनेरियो होगा ये सारी जानकारी बीपीएससी द्वारा दी जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यह हो सकती है कि नियमावली में ये चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापकों की बहाली जिस तरह बीपीएससी द्वारा कराई जा रही है तो काफ़ी चांसेस हैं कि शिक्षकों के लिए भी यही प्रक्रिया सरकार अपनाएगी। नई नियमावली बनाते वक्त सरकार यह भी कर सकती है कि कोई दूसरा ही एक एग्ज़ाम, जैसे कि यूपी में हम देखते हैं कि सुपर टीईटी एग्ज़ाम लिया गया था, उसी तरह बिहार बोर्ड द्वारा कोई सुपर टेट एग्ज़ाम लिया जाए और जिसमें टीईटी, एसटीईटी या फिर सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वो एलिजिबल होंगे। और ये सुपर टेट का एग्ज़ाम जो है उसमें जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनके द्वारा फिर बिहार बोर्ड के द्वारा कोई मेरिट लिस्ट इत्यादि बनाई जाएगी और उस आधार पर शिक्षकों की बहाली हो सकती है। तो दूसरी संभावना यह है कि बिहार बोर्ड जो है सुपर टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करे और उसमें टीईटी यानी कि 2017 के टीईटी या फिर पहले के जो टीईटी अभ्यर्थी हैं, साथ ही 2019 के एसटीईटी अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए और प्राइमरी के लिए जो हमारे सीटेट अभ्यर्थी हैं या फिर बिहार 2017 टीईटी अभ्यर्थी हैं, वो सभी उसमें भाग लेंगे और सुपर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही उनको मेरिट लिस्ट इत्यादि के अनुसार चयनित किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार यह कर सकती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पर शिक्षकों की बहाली करे, यानी कि एसटीईटी और टीईटी अभ्यर्थियों को सुपर टेट एग्ज़ाम देना पड़े, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर डेमो क्लासेस जो डिस्ट्रिक्ट के बीआरसी हैं वहाँ पर एक समिति द्वारा इंटरव्यू होगा, फिर डेमो क्लासेस इत्यादि ली जाएंगी। फिर उसके बाद जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उसमें उनको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जा सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है, अगर बिहार सरकार चाहे तो नियमावली में इसको भी शामिल कर सकती है। और जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं, MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको पहले भी ये जानकारी दी गई है कि 7वें चरण में न केवल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर्स की बहाली होगी, बल्कि प्राइमरी और मिडिल वाले टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनके लिए भी कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, उनके लिए भी सुपर टीईटी इत्यादि लिया जा सकता है, या फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सुपर टेट, फिर इंटरव्यू, डेमो क्लासेस इत्यादि और फिर 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड। तो ये सारी ही बातें जो हैं प्राइमरी टीचर्स और मिडिल स्कूल के टीचर्स के लिए भी लागू की जा सकती है।
इसके अलावा बिहार सरकार यह कर सकती है कि नियोजन नियमावली में बदलाव करके एसटीडी मार्क्स के आधार पर यानी कि एसटीडी मार्क्स के वेटेज की बात कर सकती है, या फिर यह भी किया जा सकता है जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान में जो नियमावली है उसमें BA + B.Ed डिवाइडेड बाय 2 का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाता है और उच्च माध्यमिक के लिए MA + B.Ed डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला करके एवरेज निकाली जाती है। तो बिहार सरकार यह भी कर सकती है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों का झगड़ा खत्म करने के लिए BA + B.Ed + STET तीनों को ही ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करके जो है मेरिट लिस्ट बना सकती है। तो इससे क्या होगा कि मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले दोनों ही अभ्यर्थियों के जो STET मार्क्स है केवल उनको ऐड करके ये स्कोर ये मेरिट बनाई जाएगी। तो इससे सरकार मेरिट नॉट मेरिट के झगड़े से भी बाहर निकल सकती है और सभी अभ्यर्थियों को इसमें चांस भी मिल सकता है बहाली में शामिल होने का, लेकिन बशर्ते अगर सरकार सीटों की संख्या को बढ़ाए तभी ये फेयर होगा, तभी यह जायज़ होगा। तो इनमें से कोई भी तरीका जो है सरकार द्वारा अपनाया जा सकता है नियोजन नियमावली बनाने में, शिक्षक नियोजन नियमावली को संशोधित करने में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए भी नई नियमावली तैयार की गई है। तो ये बहुत अच्छे चांसेस हैं कि शिक्षकों के लिए यानी कि प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी नई नियमावली में सरकार इन पॉइंट्स को शामिल कर सकती है। इसमें से सबसे ज़्यादा BPSC द्वारा शिक्षकों की बहाली के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले अखबार में एक खबर भी प्रकाशित हुई थी जहां पर एक कॉलम में लिखा गया था कि बिहार के 8000 पंचायत में से 5500 पंचायतों में +2 विद्यालय एक साथ खोले जाएंगे। उसके लिए शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। तो अखबारों के माध्यम से इस खबर को पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है कि +2 विद्यालय खोले जाएंगे। यह बात शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्वयं बताई थी। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अब STET अभ्यर्थियों को BPSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और उसके बाद उसको क्लियर करके क्या क्या प्रोसीजर BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग अपनाता है यह देखना होगा। क्या उसमें इंटरव्यू को शामिल किया जाता है या फिर प्री और मेंस परीक्षा होती है या फिर केवल 150 नंबर का पेपर लिया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ये सारी बातें देखनी होंगी। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली के लिए कोई नया प्रोसीजर, कोई नई प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि STET अभ्यर्थियों के लिए ना तो ये अच्छी खबर है ना ही बुरी खबर है। बस ये है कि अगर सरकार वाकई में सजग है और 7वें चरण की शिक्षक बहाली अगले साल जनवरी-फरवरी से स्टार्ट करना चाहती है तो वह इस सारी प्रक्रिया को, प्रोसीजर को अपनाए और जो योग्य छात्र होंगे वो एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि जल्द ही सरकार उनकी बहाली प्रक्रिया पर विचार करेगी। अब बात करते हैं शिक्षकों के 6ठे चरण के नियोजन के बारे में जो वर्तमान में अभी चल रहा है, उसकी बात करते हैं, उसकी अपडेट की तरफ चलते हैं। 1-2 दिन पहले हमने देखा था कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जिसमें सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच को लेकर जानकारी दी गई थी कि बिहार सरकार दूत के माध्यम से या फिर अलग अलग तरीक़ों से जो है चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच कराएगी, लेकिन उसमें किसी भी समय सीमा या डेडलाइन का कोई भी कॉलम, कोई भी बात नहीं की गई थी। तो अब 2-4 दिन में ऐसा एक संशोधित लेटर भी जारी किया जा सकता है जिसमें एक फिक्स टाइम दिया होगा, एक डेडलाइन दी होगी कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर जो है सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच पूरी की जाए। 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन की एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको देते हैं। 3रे चरण की काउंसलिंग के बाद जो भी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग छूट जाएगी वह अब 7वें चरण की बहाली में फॉरवर्ड कर दी जाएगी, यानी कि 3रे चरण की काउंसलिंग के बाद 6ठे चरण में और अन्य कोई राउंड काउंसलिंग के लिए निर्धारित नहीं किया जाएगा, क्योंकि 6ठा चरण जो है सरकार द्वारा इसके बाद क्लोज कर दिया जाएगा। यानी कि 3रे चरण की काउंसलिंग में अगर किसी कारण से किसी नियोजन इकाई में काउंसलिंग की कार्रवाई को रद्द किया जाता है या फिर कोई धांधली होती है या कुछ भी ऐसा कारण होता है कि काउंसलिंग नहीं हो पाती है, तो ऐसे में वो सारी जो कार्रवाई है वो 7वें चरण में फॉरवर्ड कर दी जाएगी और 6ठा चरण वहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। 3रे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल कब जारी होगा, इसके लिए बिहार सरकार पंचायती राज विभाग से अभी हरी झंडी मिलने का वेट कर रही है। इसी कारण से जो है डिले हो रहा है। जैसे ही पंचायती राज विभाग जो है सरकार को अनुमति देगा तो वो 3रे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर देगी और उम्मीद है कि इस साल के एंड तक ये काउंसलिंग पूरी होकर सर्टिफिकेट की जांच हो जाएगी, तभी 7वें चरण की बहाली सरकार जनवरी-फरवरी में स्टार्ट कर पाएगी।